Assalamualaikum and what's up guys, hope you all are doing good. So guys, if you haven't subscribed my channel, please guys do subscribe it and also share it with all your friends and fellows so it might help them as well. So guys, आज की वीडियो में ना हम डिस्कस कर लेते हैं herpes simplex, ठीक है। और herpes simplex इज़ ऑल्सो एन इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है, एंड इट कॉजेज इन्फेक्शियस डिजीज़। तो इसका आपकी जो इरफान मसूद वाली बुक है उसके अंदर इतना नहीं लिखा हुआ, मैंने यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में थोड़ा सा ऐड किया हुआ है अपनी बुक पे, सो यहाँ से मैं आपको करवा देती हूँ। You guys should also note it down, right? So let's talk about herpes simplex. तो आपको पता होना चाहिए कि जो herpes simplex वायरस है ये बेसिकली सेटल करता है नर्व रूट्स में, ठीक है। और इसकी टू टाइप्स होती हैं, एक होती है herpes simplex टाइप 1 और दूसरी herpes simplex टाइप 2, ठीक है। जो herpes simplex टाइप 1 है ये आपको नज़र आती है एडल्ट्स में मोस्टली, ठीक है। एंड मोस्टली इट इज़ ड्यू टू ऑरल कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। मतलब आपका जो ऑरल कैविटी है वहाँ से जो है इसकी ट्रांसमिशन होती है। एंड जो आपका herpes simplex टाइप 2 है इट इज़ ड्यू टू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट्स एंड इसीलिए इसको आप जेनिटल herpes भी कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास लेट्स टॉक अबाउट herpes simplex टाइप 1 जो कि मोस्टली एडल्ट्स में देखा गया है ड्यू टू ऑरल कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। और इसकी वजह से ना मेनली आपको जो माउथ है वहाँ पे कोल्ड सोर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑरल herpes देखने को मिलता है एंड दीज आर पेनफुल ब्लिस्टर्स, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको अल्सरेशन भी नज़र आती है एंड लिम्फ नोड्स काफ़ी इनलार्ज होते हैं ड्यू टू दिस इन्फेक्शन, ठीक है। एंड इसलिए आपको मोस्टली herpes labialis भी आप कहते हैं क्योंकि माउथ में आपको कोल्ड सोर्स नज़र आते हैं। सो दिस इज़ अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ herpes labialis, ठीक है। दैट इज़ बेसिकली ड्यू टू herpes simplex टाइप 1, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो प्राइमरी इन्फेक्शन है आपके पास उसमें आपको क्या नज़र आता है इन केस ऑफ herpes simplex टाइप 1? सो मोस्टली आपको जिंजिवोस्टोमेटाइटिस नज़र आएगा या फ्रेंजाइटिस देखने को मिल सकता है, पेनफुल जेनिटल लेजन्स देखने को मिल सकते हैं, फीवर देखने को मिल सकता है एंड लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिल सकती है, ठीक है। दिस ऑल इज सीन इन प्राइमरी इन्फेक्शन, ठीक है, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, गिंजिवल स्टोमेटाइटिस, फ्रेंजाइटिस, पेनफुल जेनिटल लेजन्स, फीवर एंड लिम्फ एडिनोपैथी आपको देखने को मिलती है। जो आपके पास होते हैं ना रिकरेंट केसेस ऑफ herpes simplex टाइप 1, ठीक है, उनमें आपको क्या नज़र आएगा, उनमें आपको नज़र आएगा कोल्ड सोर्स, ठीक है। इसके अलावा हाइपरस्थीजियाज, ठीक है, एंड दीज आर बेसिकली फॉलोड बाय रैपिड वेजिकुलेशंस, ठीक है, मतलब वेजिकल्स बनते हैं, क्रस्टिंग होती है फिर, और मोस्टली ना इन पेशेंट्स में आपको फिंगर्स पे विटलो भी नज़र आएगा, ठीक है। एंड ये जो फिंगर्स पे विटलो नज़र आता है ना मोस्टली ये आपको जो डेंटिस्ट होते हैं जो ग्लव्स नहीं यूज़ करते और फिर वो ऑरल कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं विद द पेशेंट, तो उन बेसिकली डेंटिस्ट के फिंगर्स पे आपको विटलो देखने को मिलता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो क्लिनिकल फीचर्स हैं ये आपको क्लियर हो गए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स ऑफ herpes simplex वायरस। तो इसमें आपके पास जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है, एक तो मेंस्ट्रुएशन है, देन अगर कोई मैकेनिकल ट्रॉमा है या स्ट्रेस है या इम्यूनोसप्रेशन का केस है, यानी इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट है, या अगर कोई यूवी एक्सपोजर के साथ आपके पास आया है, ठीक है, तो इन सब में आपको herpes simplex वायरस का इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब किस तरह से आप इन्वेस्टिगेट करेंगे इस केस को, तो आपने बेसिकली वायरस को डिटेक्ट करना होता है। आप इम्यूनोफ्लोरेसेंस करेंगे फ्लूइड का, ठीक है, जो भी वेजिकल्स में से फ्लूइड निकलेगा उसका आप इम्यूनोफ्लोरेसेंस कर लेंगे। इसके अलावा आप PCR भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपने जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट कर लिया। देन लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट, ठीक है। सो ट्रीट किस तरह से आपने करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपने मोस्टली जो है यहाँ पे क्योंकि एक वायरल ये बीमारी है, ठीक है, herpes simplex इन्फेक्शन इज़ अ वायरल इन्फेक्शन। सो फर्स्ट 48 आवर्स में जो मोस्टली प्राइमरी इन्फेक्शन वाले केसेस होते हैं और फिर जो रिकरेंट केसेस होते हैं उनकी आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी होती है इन फर्स्ट 48 आवर्स, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि ये क्योंकि एक वायरल की मतलब ट्रांसमिशन है और वायरस इन्वॉल्व है, तो फर्स्ट 48 आवर्स में ही आप इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दें। मोस्टली जो आपके पास इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं उनको आप एंटीवायरल्स दे के ट्रीट करते हैं। अब एंटीवायरल्स में आपके पास आ जाता है एसाइक्लोविर, फैमसाइक्लोविर या वेलासाइक्लोविर, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो
इन एक्सेसिवली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं उनको आप फॉस्कार्नेट दे के ट्रीट करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है अबाउट हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है, किस तरह से आपके पास इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ गाइज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फेलोज एज वेल। थैंक यू।